गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और मानसून में तो राइड करना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मानसून राइड्स में बाइक की केयर करना भी प्रॉपर्ली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें होता क्या, अगर आप बारिश में बाइक ज़्यादा चला रहे हो तो आपकी चेन की लूप वगैरह सब धुल जाती है पानी में, कीचड़ वगैरह लग के भी वो वापस धोगे तो क्लीन हो जाता है। तो होता क्या है कि चेन आपकी ड्राई हो जाएगी तो आप जब भी चलाओगे बाइक को हल्का साउंड आता है, ऐसा खिंचने जैसा साउंड आएगा। तो उसका प्रॉब्लम का आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो कि आप खुद ही अपनी बाइक की चेन को प्रॉपरली टाइम टाइम पे क्लीन और लूप करते रहो। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के लिए आप कैसे प्रॉपरली चेन को ओपन या क्लीन कर सकते हो। हम लोग इसमें फ्रंट वाला स्प्रॉकेट भी खोल के क्लीन करेंगे और फिर प्रॉपरली क्लीन करके चेन को लूप करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये हैं हमारे हथियार। ये हो गया लुब्रिकेंट, क्लीनर, कुछ कपड़े और ये है हमारा टूल सेट। ऐसा टूल सेट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप खुद से बाइक में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखो भाई, मैं आपको बोल रहा था ना, अभी 6 महीने ही होंगे शायद मुझे ये क्लीन किए हुए, पर देखो इसमें कितनी गंदगी जम चुकी है। सारा डस्ट मिट्टी जो भी आपकी चेन खींच कर ला रही है, सारा कुछ यहाँ इकट्ठा हो रहा है। इसी में फिर वो जब टच होती है तो वो घिसने की आवाज़ आती है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, जितना गंदगी मैं निकाल सकूँ इस रैचेट की मदद से। ये देखो, आप जो आपका ऑयल वगैरह आप डाल रहे हो चेन में, वो सब भी जाके इधर इकट्ठा ही हो रहा है इस मिट्टी के साथ, बिल्कुल जम चुका है इस पर। पहले थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ ताकि ये लूज़ हो जाए, इस पे जो भी गंदगी जमी हुई है। ये देखो, आप फ्रंट साइड के स्प्रॉकेट में भी और उसके आसपास के एरिया में भी ये गंदगी जम चुकी है। ये आप जब तक ओपन नहीं करोगे आपको नहीं पता चलने वाला, आपको सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। लेकिन एक बार अगर आपने ओपन किया तो आपको दिखेगा कि यहाँ कितनी प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा क्लीनर मार के पहले क्लीन कर लेते हैं। अभी चेन में क्लीनर मारने के लिए इजी ये रहेगा कि मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि चेन मूव होती रहे और मैं आसानी से उस पर क्लीनर मार पाऊँगा। ये छोटे छोटे जो केयर के पॉइंट्स हैं, ये वैसे तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसे भी आपकी बाइक चलती रहेगी अगर आप ये ना करो तो भी। लेकिन ये करने की वजह से आपकी राइड ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और आपका ये चेन स्प्रॉकेट और चेन वगैरह भी ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो ये ध्यान रखना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर आप बाइक का ध्यान नहीं रखोगे तो वो तो ख़राब ही होती जाएगी टाइम के साथ। अभी देख सकते हो आप, जब मैंने इसको ओपन किया था उसके बाद से अभी तक में आप डिफरेंस देखो। पहले ये कितना ज़्यादा गंदा था और अभी कितना साफ़ हो चुका है। फिर भी मैं इसको और बढ़िया से साफ़ कर देता हूँ। तो अब ये स्प्रॉकेट कवर को भी मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अब इस बाइक में हमारे पास चेन कवर नहीं होता है, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी चेन में जाती है या चेन स्प्रॉकेट के इस केसिंग में जाती है। उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर इसकी ध्यान रखने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा टाइम टाइम पे, एटलीस्ट मंथली या 2-3 महीनों में, इतना इंटरवल में तो आप सफाई इसकी कर ही लो।
और हाँ, अगर आप कोई लंबी राइड्स वगैरह करके आ रहे हो या रेनी सीज़न में तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए आपको। ये देखो अभी कितना साफ़ हो चुका है ये। जब मैंने ओपन किया था तो आपने देखा होगा इसमें कितनी गंदगी जमी हुई थी, और अभी देखो इसको आप। अब थोड़ा हाथों की भी सफाई कर ली जाए, क्योंकि हाथ गंदे करने वाला पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि चेन क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अब इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, उसके बाद अपन लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे चेन पर। अब काम होने के बाद टूल्स को भी वापस प्रॉपरली रख दिया जाए। फिर से बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि चेन मूव होती रहे और मैं आराम से इस पर लुब्रिकेंट अप्लाई कर पाऊँगा। इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चेन मूविंग है और आपने गलती से हाथ उसके आसपास लगाया तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब आप ये चेन क्लीनर या लुब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हो अपनी चलती हुई चेन पर, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी बताना अगर कोई और सजेशन हो वीडियो रिलेटेड आपको या कोई क्वेरी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।